एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्लास 7 एनसीईआरटी हनीकॉम का जो 6 चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोट इन लार्ज ब्लैक लेटर्स, एक लेटर लिया जिसमें मैंने उसमें बड़े बड़े अक्षरों से लिखा कि कैचिंग अ क्रूक, एक धोखेबाज को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित बाई अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, और जो निपुण जासूस है निषाद और माया पंडित वो सारे संसार के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। देन आई बिगन राइटिंग अबाउट हाफ एन आवर लेटर, उसने उस जो लेटर था उसे लिखना आरंभ किया। अबाउट हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद में आई टर्न टुवर्ड्स सेवन हु वाज लाइंग ऑन हिज टमी चिन कप्ड इन हिज पाम्स रीडिंग कॉमिक्स। वो आधे घंटे के बाद जब मैंने उसके ऊपर टर्न करके उसकी तरफ देखा तो जो सेवन था वो लेटा हुआ था अपने पेट के बल, अपनी ठोड़ियों को, दोनों हथेलियों को में रखे हुए कॉमिक बुक पढ़ रहा था। कॉमिक बुक होती है जिसमें पिक्चर के थ्रू में समझाया जाता है। I want to hear, have not, I want to hear what I live written. क्या सुनना चाहोगे जो मैंने लिखा है। आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा कि जो मैंने लिखा है क्या तुम उसको सुनना चाहोगे। ही लुक्ड अप क्वेश्चनली, और उसके बाद में उसने सवालिये तौर पर वो देखने लगी है। I have listened all the facts we know about Mr. Nath which might help up to trap him. I said, मैंने उससे कहा कि जो इसमें मैंने इसमें सारे जो फैक्ट्स की सूची बना ली है जो हम मिस्टर नाथ के बारे में जानते हैं और जिससे हम उसे ट्रैप कर सकते हैं। What to hear, सुनना चाहते हो। फैक्ट नंबर 1, सेवन ने सिर हिलाया। फैक्ट नंबर 1, आई रीड हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। मैंने पढ़ा कि उसका जो नेम है वो मिस्टर नाथ है, लेकिन हमें उसका पहला नाम का पता लगाना चाहिए। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया, निषाद आस्क्ड। निषाद जो होता कहता कि क्या तुम्हें लगता है सच में कि इसका ये रियल नेम है माया। प्रॉबेबली नॉट, वो कहती है शायद नहीं। आई सैड, मैंने बोला। मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियास, आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर मिस्टर नाथ। कहा कि उसने मतलब बताया उसे कि जो क्रूक होते हैं, तो जो धोखेबाज होते हैं, उनका नाम कोई असली नहीं होता और बदलते रहते हैं हमेशा अपना नाम। और उसने मिस्टर नाथ के बाद में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ऐड किया। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन द टेनांट्स एट शंकर हाउस से हिज मैड स्टैंड एंड अनफ्रेंडली। फैक्ट नंबर 2, उसने जो पढ़ा वो कहा कि वो शंकर हाउस में जो किराएदार है उनका कहना है कि एक पागल और अजनबी और इसका कोई दोस्त नहीं है। फैक्ट नंबर 3, हिज डज नॉट टॉक टू एनी वन एंड इज मैनरलेस, ये जो है ये किसी से बात नहीं करता है और ये इसके बिल्कुल भी मैनर नहीं है। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मम्मा सेज ही इज़ वेरी पोलाइटी। निषाद इंटरप्रेट, निषाद बीच में बोलते हुए कहा कि लेकिन माया वो हमसे तो बात करता है, मम्मा ने बताया था कि वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइटी है, बहुत ही ज़्यादा विनम्र है। He only talked to us because he had to, I said, and since he was under mama medical treatment he had to politely. उसने मैंने बताया उसे कि वो हमसे इसलिए बात करता है क्योंकि उसे हमसे करनी पड़ती है और मम्मा उसका ट्रीटमेंट करती है, इसलिए उसे पोलाइटी होना पड़ा, विनम्र होना पड़ा। फैक्ट नंबर 4, ही डज़ नॉट रिसीव एनी लेटर, सेवन नोटेड। फैक्ट नंबर 4, उसने पढ़ा कि जो वो उसके पास किसी का लेटर नहीं आता है। सेवन नोटेड, सेवन ने सिर हिलाया। एंड फैक्ट नंबर 5 है, ही इज़ been living in room 10 of शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर कंटिन्यूड। और फैक्ट नंबर 5 जो था वो था कि वो शंकर हाउस में रूम नंबर 10 के 1 साल से अधिक समय से रह रहा है, कंटिन्यू। फैक्ट नंबर 6, ही डज़ नॉट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। फैक्ट नंबर जो 6 था वो कहीं पे भी काम नहीं करता और पूरे दिन रूम में बैठा रहता है। फैक्ट नंबर 7, the kids in Shankar house and even some of the grown-ups are scared में होता है डरना of him। फैक्ट नंबर 7 है, तो जो शंकर हाउस के किड्स, जो शंकर हाउस में बच्चे रहते हैं वो और बड़े भी उससे डरते हैं। फैक्ट नंबर 8, he has no visitor except for a spectral fair fat man who visit him on Sunday for lunch। और उसने जो फैक्ट नंबर 8 पढ़ा उसमें बताया कि वो एक अजनबी सा आदमी आता है, उसे हमेशा मिलने आता है, और चश्मा लगाया हुआ गोरा मोटा आदमी हर संडे को उसके दोपहर के लंच पे आता है। फैक्ट नंबर 9,
फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स। और उसके बाद में फैक्ट नंबर 9 जो पढ़ा उसने कि जो खाना और भोजन होता है वो रमेश के द्वारा रेस्टोरेंट जो सीढ़ियों के नीचे रेस्टोरेंट है वहाँ से लेकर जाता है। ही डज़ नॉट केयर वाट्स ही ईट्स, वाट ही ईट्स, वो कभी भी केयर नहीं करता कि मैं क्या खा रहा हूँ। पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल, और वो बिल भी पैसे भी जल्दी से पे कर देता है, टिप्स भी अच्छी देता है। द एंड्स माई लिस्ट, और मेरी लिस्ट जो है वो ख़त्म हुई है। हैव आई फॉरगेटन एनीथिंग 7, मैंने पूछा उससे कि क्या मैं कुछ भूल रही हूँ। 7 निसाद एंड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। निसाद जो था वो मेरी जो लिस्ट थी उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। ऑल ही कुड सेज वाज पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ़ इट डज़ नॉट हैव माई एनी फ्रेंड्स। और उसने फिर सिर्फ यही कहा कि वो एक गरीब आदमी है माया और वो अकेले होगा और उसका कोई भी दोस्त भी नहीं है। हाउ कैन हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। और वो बहुत ज़्यादा तेज़ से चिल्लाते हुए कही कि किसी क्रूक के कैसे दोस्त हो सकते हैं बेवकूफ़। एटलीस्ट हिज वन फ्रेंड्स द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, सैड निसाद। निसाद ने बोला एटलीस्ट उसका कोई एक दोस्त तो है जो उससे हर संडे मिलने आता है। अ ब्रिलियंट थॉट ऑकर टू हिम टू मी जस्ट देन। और जो माया थी उसके माइंड में एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया आया तभी। अगेन जस्ट दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकम्पलिस इन क्राइम आई सैड। मैंने बोला कि जो वो आदमी है वो मिस्टर नाथ के जो क्राइम करता होगा उसमें ज़रूर शामिल होगा। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट हिज पार्टनर मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसिव। और उसने शायद कहा कि शायद वो जो उसने पैसे खूब ढेर सारे लूटे हुए हैं उसके पास हो और वो अपने पार्टनर को उसमें से देने के लिए आता हो उसके खर्चे के लिए। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। और वो कहती है मैं सही हूँ, मुझे पता है। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू माया, सैड निषाद एंग्रली। निषाद जो होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बोलता है कि अगर तुम उसे ज़्यादा क्रिमिनल कहने पर जोर दोगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे कोई भी बात करनी चाहिए या फिर तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहिए। ही कैन नॉट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जीनियस टिप। वो बैड वो मतलब कि जो मिस्टर नाथ हैं वो बुरे आदमी नहीं हैं जो वो जैसे कि मतलब कि ही कैन नॉट बी सच अ बैड मैन, वो बुरा आदमी नहीं हो सकता क्योंकि वो रमेश को इतनी अच्छी टिप्स देता है। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट सो मिस्टर नाथ हैव ब्रीविंग हिम टू कीप क्वाइट ऐसा। मैंने उससे कहा कि वो रमेश को इसलिए टिप्स देता होगा ताकि वो रमेश जो है वो उसके बारे में उसके पास्ट के बारे में जानता होगा, इसलिए उसे टिप्स देता था उसे शांत रखने के लिए। निषाद ग्लैड एट मी विथ हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट। और निषाद जो था अपने हाथों को अपने चेस्ट से सटाए हुए गुस्से से खड़ा था। आई वॉज बिगनिंग टू गेट फीड अप विथ हिम, मैं उससे बोर होने लगी थी। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विथ योर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क। मैंने कहा कि तुम अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है अगर उसमें तुम कैसे प्रोग्रेस कर पाओगे अगर ऐसे ही रहोगे तो। 7, आई विल कॉपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एक्सपर्ट बुक क्रूक हैड सेट 7। 7 कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट कर लूँगा अगर तुम उसे क्रूक नहीं कहोगी तो। यू रियली मेक मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। आई आलमोस्ट हिट मी, वो कहता है कि तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। आई आलमोस्ट हिट मी, मैंने उसे मारा। आई मेक यू एंग्री, मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ। यू स्टूपिड, बेवकूफ़। ऑफ आई साउटेड, वो चिल्लाकर बोलती है। यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल कर दोगे। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज ही इफ़ ही इज़ नॉट अ क्रूक, अगर वो कोई मतलब कि वो इतनी सारी इंक्वायरीज करने का क्या फ़ायदा अगर वो धोखेबाज नहीं है। इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नो बडी वांट्स द आइडिया ऑफ बोदिंग अबाउट हिम प्लीज़ टेल मी। इतना सब कुछ करने के बाद अगर वो कुछ भी नहीं है तो बताओ। अगर ये तुम्हें लगता है कि वह कोई भी नहीं है तो उसके बारे में इतनी केयर करने की क्या ज़रूरत, प्लीज़ टेल मी कहती है कि मुझे बताओ। निषाद लुक्ड डाउटफुल, निषाद जो था वो उसे फिर से विचारात्मक तरीके से देखने लगता है, डाउटफुल नज़र से। आई हैड लाइक टू फाइंड आउट व्हाई इज़
वाई इज़ सो थिन एंड वाई इज़ सो लोनली। निषाद कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि वो इतना ज़्यादा पतला क्यों है और अकेला क्यों रहता है। आई वॉन्ट टू नो वाई इज़ नॉट डज़ नॉट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन। और मैं उससे जानना चाहता हूँ कि वो उसके कोई दोस्त क्यों नहीं है और वो अकेले क्यों रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम। मैंने उसे कहा है कि समझने की कोशिश करो अरे सेवन, इफ़ इज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड डज नॉट मेड अ सिंगल फ्रेंड। वो कहती है कि यदि शंकर हाउस में इतने साल 1 साल से अधिक समय तक रहने पर भी उसका कोई एक भी दोस्त नहीं बन पाया है, देयर समथिंग रॉन्ग, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ही इज़ ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकोगनाइज हिम एंड गिव हिम टू द कॉप्स। वो ज़रूर डरता होगा कि मुझे अगर किसी ने पहचान लिया तो पुलिस के हाथों में दे देगा। मे बी नो वंस टायर टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम, इस शायद इसलिए वो किसी से दोस्ती नहीं करता हो। निषाद प्रोटेस्टेड। और निषाद जो होता है वो कहता है कि शायद उसने किसी से दोस्ती करने की कोशिश ही ना की हो। वाई शुड एनी वन बॉदर, यू यू हैव सीन वाट एन नेस्टी बियर इज़, आई सेड। मैंने उससे बोला कि किसी को क्यों पता होगा कि तुम्हें पता है कि वह कितना ही ज़्यादा नेस्टी बियर है। नेस्टी बियर मतलब कि खुंदक वाला। हाँ, मैंने उससे बोला आई डोंट केयर, मुझे किसी की परवाह नहीं है। शायद निषाद स्ट्रबली, स्ट्रबली मीन्स होता है मतलब कि ज़्यादा जिद्दी तरीके से जो कोई काम करता है और कहता है मुझे किसी की परवाह नहीं है। निषाद बोलता है आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड। वो कहता है कि मुझे वो पसंद है और मैं जा रहा हूँ उससे दोस्ती करने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, दोस्ती वो भी एक क्रूक के साथ। यू आर क्रेजी, तुम पागल हो गए हो सेवन, आई सेड। मैं बोली द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विथ हिम, तो कॉप्स तुम्हें भी इसके साथ में जेल में डाल देगी। डू यू वांट दैट टू हैपन यू इडियट, क्या तुम चाहते हो कि ये सब ऐसा हो बेवकूफ़। निषाद मेयरली ग्लैड एट मी एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम। निषाद जो था वो बहुत ही गुस्से में था और वो लापरवाही के तरीके से वहाँ से रूम से बाहर चला गया। माई थ्योरी सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट टेल। उसकी जो थ्योरीज थे, मेरे जो सिद्धांत थे, उस पर कोई भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ा और वो वहाँ से चला गया। सो गाइज, इसका जो राइटर है वो श्रद्धा द्विवेदी हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।